हेलो क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्केलेटल सिस्टम टॉपिक पढ़ रहे थे, और जिसमें हम लोगों ने स्कल के मेन बोन्स पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। और मेनली देखिए इसमें दो टाइप के मैंने आपको बताए थे, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर, जिसमें एक्सियल स्केलेटन हम लोग का चल रहा था। तो स्कल के बोन्स हम लोगों ने पढ़े, हायोइड बोन पढ़ी थी, वर्टिब्रल कॉलम हम लोगों ने पढ़ ली थी, किस तरह से बच्चों में 33 बोन्स होते हैं, किस तरह से जो अडल्ट है उनमें 26 बोन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज उसी को टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आज का टॉपिक है हमारे नेक्स्ट स्कल और वर्टिब्रल कॉलम के अलावा जो भी बोन्स होती हैं एक्सियल स्केलेटन में, उनके बारे में। ठीक है, तो अगला जो हम लोग को डिस्कस करना है विच इज़ थोरैसिक केज। थोरैसिक केज क्या होता है? थोरैसिक केज हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, और जो मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब क्योंकि देखिए हार्ट, लंग्स ये सब रेस्पिरेशन में काम आते हैं। जो हार्ट है वो ब्लड को सप्लाई करता है, पूरे बॉडी में पंप करता है, और जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की इनटेक को कंप्लीट करते हैं, आरबीसीज के अंदर ऑक्सीजन को देते हैं ताकि जो ब्लड है वो उनको बाकी के सभी टिश्यूज़ में पहुंचा सके। तो ये लंग्स और हार्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा क्रूशियल ऑर्गन्स में आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं वो, और क्रूशियल हैं तो इसमें हमको वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि कौन सी बोन्स हैं जो इसको प्रोटेक्ट करके रख रही हैं, कैसे इसका प्रोटेक्शन होता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेनली थोरैसिक केज यूज़ होता है। ठीक है, और जो कि बना होता है 25 बोन से मिल कर के, 25 बोन से मिल कर के हमारा थोरैसिक केज बना हुआ होता है। ठीक है, अब ये 25 बोन्स कैसे हैं और किस तरह से ये होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये टोटल 25 बोन्स का है, जिसमें मेनली आप देख पा रहे होंगे एक स्टर्नम है, 24 जो रिब्स हैं, और जो 24 हैं वो 12 पेयर के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो बोन्स होती हैं वो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स, जिसमें मेनली थोरैसिक वर्टिब्रा की अगर हम बात करें तो थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर में होती हैं 12, यानी 12 थोरैसिक वर्टिब्रीज पाई जाती हैं। और इसी वजह से जो हमारी 12 रिब्स होती हैं उन 12 वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 12 बनाएंगे, और जिसमें रिब्स को भी हम डिवाइड करते हैं, वो किस तरह से जुड़ी हैं इसके बिहाफ पर हम कई टाइप में रिब्स को डिवाइड करते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ रिब्स यहाँ आपको देखने को मिल रही होंगी, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स कौन सी हैं? ट्रू रिब्स वो हैं जो दोनों ही साइड से जुड़ी होती हैं, यानी पीछे से वो वर्टिब्रल कॉलम में थोरैसिक वर्टिब्री में जुड़ेंगी, और आगे साइड से वो स्टर्नम बोन में जुड़ेंगी। ठीक है, और जो फॉल्स रिब्स हैं वो पीछे तो उसमें थोरैसिक वर्टिब्री में जुड़ेंगी, और आगे से वो बोन्स में ही जुड़ेंगी, स्टर्नम में ना जुड़ करके जो हमारी ट्रू रिब्स हैं ट्रू रिब्स में जा कर के जुड़ेंगी, उनको हम बोल देंगे फॉल्स रिब्स, क्योंकि ये टोटली वहाँ जुड़ नहीं रही हैं, इस वजह से इसको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स क्या हैं?
फ्लोटिंग रिब्स वो रिब्स हैं जो कि पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम में जुड़ी होंगी, लेकिन आगे से वो कहीं भी नहीं जुड़ी होंगी, यानी वो फ्लोट करती रहेंगी, तैरती रहेंगी। इसी वजह से इनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ रिब्स हैं, जिसमें जो ट्रू रिब्स मैंने आपको बताए हैं, जो स्टर्नम से भी जुड़ी होंगी, वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़ी होंगी, वो होती हैं 1 to 7, यानी कि 1 से 7 पेयर्स होते हैं पहली रिब से लेकर के 7वीं रिब तक, वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं। 8, 9, 10 यानी टोटल 3 पेयर जो रिब्स हैं वो फॉल्स रिब्स हैं। वो स्टर्नम से तो जुड़ेंगी बट कभी भी स्टर्नम से वो नहीं जुड़ेंगी, सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ेंगी, स्टर्नम से बिल्कुल नहीं जुड़ेंगी, रिब से रिब में जुड़ी होंगी। अभी मैं जब आपको इमेज दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स क्या हैं? वो सिर्फ तैरते रहते हैं, कहीं भी जुड़े नहीं होंगे, सिर्फ पीछे से वो बैक साइड से पोस्टीरियरली अगर आप देखें तो वर्टिब्रल कॉलम में जुड़ी होंगी, और थोरैसिक वर्टिब्री की 11 और 12 नाम की जो वर्टिब्री होगी, यानी T11 T12 से जुड़ी होंगी और आगे से कहीं भी जुड़ी नहीं होंगी। इमेज देखिए आप लोग, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके क्लास, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक इमेज दी हुई है आपको थोरैसिक केज की, कि किस तरह से थोरैसिक केज जो है बना हुआ होता है। तो आप देख रहे होंगे जो रेड कलर, ग्रीन एंड पर्पल कलर की, यानी ब्लू कलर की एक आगे जो बोन दी हुई है, इसी का नाम स्टर्नम है। और इस बोन के टोटल 3 पोर्शन पाए जाते हैं, मैनोब्रियम, बॉडी एंड ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो टोटल 3 टाइप्स होते हैं, मैनोब्रियम, बॉडी, ज़िफॉइड, ठीक है। इसके अलावा अब इसी के बिहाफ पर डिसाइड होगा कि कितने टाइप्स के बोन होते हैं। जो बोन आप देख रहे होंगे शुरू की बोन है जो डायरेक्ट इसी से जुड़ रही हैं, ठीक है, वो उनको जो है हम ट्रू रिब्स बोलेंगे। और ये कितने पेयर हैं? 1 to 7 पेयर। आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं कि ऊपर से जब आप 7 गिनेंगे तो वो 7 पेयर्स ऑफ रिब्स डायरेक्ट वर्टिब्रल कॉलम से स्टर्नम में जुड़ रही हैं। और उसके बाद जब आप नीचे की 3 रिब्स को काउंट करोगे तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल डायरेक्ट स्टर्नम में नहीं जुड़ रही हैं, ना जुड़ करके वो किसी रिब में जुड़ रही। कौन सी वाली में? ये जो आपकी 7th नंबर की रिब्स है, आप देखेंगे कि उसी में 8th जुड़ी है, उसी में 9 और उसी में 10th नंबर की भी रिब जुड़ी हुई है, यानी कि ये फॉल्स रिब्स है। ये पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम में जुड़ी हुई हैं बट आगे से ये पूरी तरीके से जुड़ी नहीं हुई हैं, ठीक है, या जुड़ी हैं तो किसी रिब में जुड़ी हैं, डायरेक्ट केज में नहीं जुड़ी हुई हैं। उसके बाद में तीसरे टाइप का रिब आता है जो कि फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है। आप देख पा रहे होंगे 2 पेयर रिब्स के जो कि वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं पर वो आगे तक नहीं आ पा रहे हैं, वो बीच ही में लटक रहे हैं, ठीक है। वो कौन से हैं? फ्लोटिंग रिब्स हैं। जो बीच में स्पेस पाया जाता है, रिब्स के बीच का स्पेस जहाँ पर इंटरकॉस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उस स्पेस का नाम होता है इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। रिब्स के लिए जो सफिक्स या प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं उसको इंटरकॉस्टल ही बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये कॉस्टल कार्टिलेज है, इंटरकॉस्टल स्पेसेस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। स्टर्नम के 3 पोर्शन यहाँ पर मैंने आपको दिखाए हुए हैं, मैनोब्रियम जिससे पहली रिब, फर्स्ट पेयर ऑफ द रिब जुड़ा हुआ है, बॉडी एंड ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है। इसी को हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक स्वॉर्ड के जैसा, तलवार के जैसा थोड़ी सी दिखती है, ठीक है। स्टर्नम बोन चेस्ट पर प्रेजेंट होती है, हार्ट के एकदम एंटीरियर साइड में होती है।
ठीक है। तो ये था आपका थोरैसिक केज, और थोरैसिक केज पढ़ने के साथ साथ ही आपके जो एक्सियल स्केलेटन है वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि एक्सियल स्केलेटन में हम लोगों ने स्कल पढ़ा। स्कल में हमने अलग अलग 2 फेशियल बोन्स और क्रेनियम 2 पढ़े, जिसमें हेड की बोन पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने ईयर ऑसिकल पढ़ा, जो कि प्रेजेंट होता है। ईयर ऑसिकल के अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि हायोइड बोन कौन सी थी, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, और वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरैसिक केज। ठीक है, इतना ही आपका होता है। ये टोटल मिल करके 80 बोन्स बनाते हैं। टोटल 80 बोन्स जो बना रहे हैं उसकी काउंटिंग भी देखिए यहाँ पर दी गई है, लिखा हुआ है कि एक्सियल स्केलेटन में स्कल में टोटल 22 होंगी, यानी स्कल में 22 बोन्स होंगी। ऑडिटरी ऑसिकल्स मिलकर के 6 बनाएंगी, एक हायोइड बोन है। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल अडल्ट में 26 हैं, और थोरैसिक केज में टोटल 25 बोन्स होते हैं, यानी कि मिलजुल करके 80 बोन्स बनाते हैं। तो ये था स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, अब अगला हम इस एक्सियल स्केलेटन के फंक्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन के क्या फंक्शंस होते हैं? ये हेड को, नेक को, ट्रंक को सपोर्ट देता है। जो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, लंग्स हैं, हार्ट हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सियल स्केलेटन की ही होती है। ठीक है, पॉस्चर को मेंटेन करेगा, बैलेंस को मेंटेन करेगा, और मसल्स को अटैच करने के लिए भी स्पेस प्रोवाइड करेगा, यानी मसल्स को जोड़ने की भी लिए स्पेस देगा। ब्रीदिंग को सपोर्ट भी करता है रिब केज। अब देखिए, जैसे आप सांस लेते हैं, आपने सांस भरी, सांस भरने के बाद में आप एक लिमिट में ही सांस ले पाते हैं, अगर क्योंकि रिब और रिब्स की मसल्स सांस लेने के साथ ही मूवमेंट करती हैं। अगर रिब्स मान लीजिए ना होती तो देर आर लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ गैसेज यू कैन इनहेल, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंट देगा कि इससे ज़्यादा आपके लंग्स फैलेंगे नहीं, क्योंकि उसके ऊपर रिब प्रेजेंट है। अब लंग्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा कोमल टाइप का, मुलायम कह लो, स्लशी टाइप का ऑर्गन है। मीन्स वो पूरा एकदम कठोर टाइप का नहीं है। ठीक है, पोरस है, और वो पोरस है तो जब भी आप इनहेल करोगे सांस, वो फूलेगा, तो उसकी कोई लिमिट डिसाइड करने वाला नहीं है। तो जो रिब केज है या रिब्स के मसल्स हैं, वो उस मूवमेंट में हेल्प करेंगी, प्लस डिसाइड करेंगी एरिया ऑफ एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो ये था एक्सियल स्केलेटन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स होते हैं, और इसमें मेनली आपके अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, शोल्डर ग्रिडल एंड पेल्विक ग्रिडल 4 आते हैं। ठीक है, इसमें आपको 4 पढ़ने पड़ेंगे, शोल्डर ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल, लोअर लिम्ब एंड अपर लिम्ब। इसके पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं, और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं।
इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट भी हो सकते हैं। इस कोर्स की कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। अगर आप इस कोर्स को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, अपेंडिकुलर स्केलेटन की हम लोग बात कर रहे थे, स्केलेटल सिस्टम की। तो 4 यहाँ पर चीज़ें आती हैं जिनके बारे में पढ़ना है, और उनकी बोन्स मिलजुल करके ही अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, मेन इसका काम क्या है? अगर हम बात करें कि अपेंडिकुलर स्केलेटन मेनली कौन से फंक्शंस को करवाता है, तो मूवमेंट, ऑब्जेक्ट्स को मूव कराना, लोकोमोशन, चलना, दौड़ना, भागना, बैठना, खड़े रहना। ठीक है, क्योंकि लिम्स का मतलब क्या होता है? पैर। अपर लिम्स में आते हैं हाथ, लोअर लिम्स में आते हैं पैर। ठीक है, तो लिम्स टोटल मिलाकर हाथ और पैर बनाते हैं हमारे। तो हाथों पैरों का क्या फंक्शन है? जो फंक्शन आपके हाथों पैरों का है वही लोअर अपर लिम्स का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पेक्टोरल ग्रिडल का। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं ग्रिडल्स क्या होते हैं। जैसे हमने लोअर लिम्ब अपर लिम्ब समझा कि ठीक है वो तो हाथ पैर हैं, पर ये अब ग्रिडल्स क्या है? ग्रिडल्स वो बोन्स हैं, वो स्ट्रक्चर हैं जो कि हाथों पैरों को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ते हैं। ठीक है, आपके जो हैंड्स यानी कि अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, इनको कम्प्लीटली एक्सियल स्केलेटल से जुड़ना होगा, क्योंकि तभी तो पूरी बॉडी मूव करेगी, अलग नहीं रह सकते। तो ग्रिडल वो चीज़ें हैं जो जोड़ेंगी। अब जोड़ता कौन है? हमारा कंधा जोड़ता है, तो कंधे के जो बोन्स होंगे वो आएंगे ग्रिडल में। और पैरों को कौन जोड़ता है? हमारा पेल्विस जोड़ता है, तो पेल्विक ग्रिडल में पेल्विस की बोन्स आएंगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पेक्टोरल ग्रिडल में। पेक्टोरल ग्रिडल में कौन से बोन्स आएंगे? यहाँ पर टोटल 4 बोन्स आएंगे, 4। ठीक है, पेक्टोरल ग्रिडल में कौन कौन से? पेक्टोरल ग्रिडल का ही दूसरा नाम है शोल्डर ग्रिडल। ठीक है, दूसरा नाम शोल्डर ग्रिडल है, जिसके लिए जो क्लैविकल बोन है वो रिस्पॉन्सिबल है, और जो स्कैपुला है। अच्छा, एक एक बोन्स हम लोग देखेंगे। जो क्लैविकल बोन्स हैं उनको हम ब्यूटी बोन बोलते हैं, इन्हीं को हम कॉलर बोन बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारे जो नेक के नीचे आप जो लोग दुबले पतले होते हैं, जिनका बॉडी फैट रेशियो बहुत कम होता है, उनके में ये शो होता है ऊपर से। ठीक है, क्लैविकल। और शोल्डर ग्रिडल में दूसरी जो बोन आती है वो है स्कैपुला। स्कैपुला कहाँ प्रेजेंट है? वो शोल्डर के बैक साइड में, शोल्डर ब्लेड जिसको बोलते हैं। स्कैपुला का दूसरा नाम शोल्डर ब्लेड है, और क्लैविकल का दूसरा नाम ब्यूटी बोन या फिर कॉलर बोन है। ठीक है, और ये दोनों 2-2 इन नंबर होंगी, यानी एक राइट साइड एक लेफ़्ट साइड। इसी तरह स्कैपुला भी एक लेफ़्ट एक राइट। अभी जब मैं आपको इमेज दिखाऊंगी तो आप वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, टोटल बोन्स यानी पेक्टोरल ग्रिडल की बात करें तो टोटल बोन्स होती हैं 4 इन नंबर टोटल बोन्स होती हैं। फंक्शंस की बात करें, क्या करेगा? ये अपर लिम्ब को बॉडी की ट्रंक से जोड़ेगा, यानी सेंट्रल जो बॉडी हमारा एक्सियल स्केलेटन है उसमें से जोड़ेगा। मसल्स के अटैचमेंट के लिए जो है जगह प्रोवाइड करेगा, यहीं पे मसल अटैच होती हैं। ठीक है, शोल्डर्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सबसे ज़्यादा। शोल्डर की जो मूवेबिलिटी है, शोल्डर की जो मोटिलिटी है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपर लिम्ब के बोन्स।
अपर लिम्ब के बोन्स भी हम लोग पढ़ लेंगे, फिर हम लोग वहाँ पर उसके बाद हम लोग जो है इमेज देखेंगे दोनों की साथ में, अपर लिम्ब की भी देखेंगे और शोल्डर ग्रिडल की भी देखेंगे। अपर लिम्ब में टोटल होती हैं 60 बोन्स, ठीक है। टोटल बोन नंबर ऑफ बोन कितनी होंगी 60, और हर एक लिम्ब में होंगी 30, यानी एक हाथ में 30 दूसरे हाथ में 30, तो मिलजुल करके अपर लिम्ब में हो जाएंगी 60। इसी तरह लोअर लिम्ब में भी है, एक लिम्ब में 30, एक लिम्ब में 30, और टोटल मिलकर के 60 बोन बनाएंगे। तो बोन्स के नाम देखते हैं। सबसे पहली जो बोन आती है वो अपर आर्म की आती है, उसका नाम है ह्यूमरस, ठीक है। उसके बाद जो फोर आर्म होता है वहाँ पर 2 बोन्स आती हैं, एक रेडियस एक अल्ना। ये हम लोग एक हाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों हाथ की नहीं, सिंगल आर्म की बात कर रहे हैं। उसके बाद आती हैं 4 कार्पल्स, जो कि क्यूब शेप की बोन्स होती हैं, शॉर्ट बोन्स के टाइप में आती हैं। फिर आती हैं मेटाकार्पल्स, जो कि थोड़े से लेंथ में होती हैं, थोड़ी सी उनकी लंबाई भी होती है, और 14 फैलेंजेस, यानी मिलजुल करके ये टोटल 30 बोन्स बनाएंगे, और दोनों बोन्स मिलकर के 60 बोन्स बनाते हैं। बात करें इसके फंक्शंस की, तो फंक्शन इसका है ग्रास्पिंग, लिफ्टिंग, राइटिंग, फाइन मोटर मूवमेंट्स, ठीक है। जैसे कि आप कुछ लिख रहे हो भाई, हाथ के जितने मूवमेंट्स हैं वो अपर हैंड्स के मूवमेंट्स में आएंगे, अपर लिम्ब के मूवमेंट्स में आएंगे। तो हाथ से आप राइटिंग, लिफ्टिंग, कोई भी मूवमेंट, कोई चीज़ पकड़ना, कोई चीज़ रखना, बनाना, ऐसे जो है करते हैं। तो वही सारे जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे एज अपर लिम्ब के फंक्शन। तो ये रही बात पेक्टोरल ग्रिडल की या शोल्डर ग्रिडल एंड अपर लिम्ब के बोन्स। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके इमेज के बिहाफ पर कि कहाँ पे कौन सी बोन की लोकेशन होती है। ये जो आपको क्लास यहाँ पर इमेज दिखाई जा रही है, ये है, यहाँ पर दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। एक तो पेक्टोरल ग्रिडल और दूसरी लिम्ब्स के नाम, लिम्ब्स के बोन्स के नाम, ठीक है। तो ग्रिडल में आप देख पा रहे होंगे स्कैपुला, स्कैपुला दिख रहा है एकदम ब्लेड जैसा, शार्प, है ना, पतला। ये एक फ्लैट बोन का टाइप है, ठीक है, फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है स्कैपुला। तो फ्लैट बोन के अंदर आता है, और ये आपको यहाँ पर एकदम फ्लैट टाइप का दिख रहा है, और ये ब्लेड स्ट्रक्चर इसी वजह से बनाता है। क्लैविकल, क्लैविकल को हम क्यों क्लैविकल बोल रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल शार्प ब्यूटी बोन के फॉर्म में दिखती है, और आप देख रहे होंगे कि ये शोल्डर जॉइंट से जुड़ी हुई है। ये वहाँ से शोल्डर जॉइंट से जुड़ी होगी, पर आगे आ कर के चेस्ट के बीचों बीच में ये स्टर्नम से जुड़ेगी, ठीक है, स्टर्नम से जुड़ती है। तो ये दोनों बोन्स मिल करके पेक्टोरल ग्रिडल बनाते हैं। इसके बाद में जो ह्यूमरस बोन आपको दिख रही होगी, अब हम लोग अपर लिम्ब की बात कर लेते हैं। तो अपर लिम्ब की जो पहली बोन है वो है ह्यूमरस। ह्यूमरस आप देख पा रहे होंगे कि जो बोन आपके एकदम ऊपर और अकेली है वो ह्यूमरस है। नीचे जो 4 आर्म है वहाँ पर 2 बोन्स अवेलेबल होती हैं, ना कि एक होती है रेडियस, जो आपके थंब साइड में, जब आप हाथ को ऐसे देखेंगे तो आपके जिधर अंगूठा है उधर जो बोन होगी वो रेडियस होगी, हमेशा याद रखिएगा। थंब के साइड वाली रेडियस है, और स्मॉल या टीनी फिंगर जो आपकी है, छोटी सी टीनी फिंगर के साइड वाली बोन
अल्ना है, ठीक है। तो रेडियस एंड अल्ना ये 2 फोर आर्म की बोन है, जिसमें जो रेडियस होता है उसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है, अल्ना का होता है थोड़ा सा कम। उसके बाद आते हैं हमारे कार्पल्स बोन। कार्पल आप नंबर में 8 होते हैं, टोटल 8 इन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। क्यूब जैसी छोटी छोटी जो हमारे रिस्ट जॉइंट को बनाएंगी, कलाई के जॉइंट पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कार्पल बोन्स क्यूब शेप की होती हैं, रिस्ट के मूवमेंट में हेल्प कराती हैं। मेटाकार्पल्स जो आपके पाम बनाती हैं, मेटाकार्पल बोन्स की वजह से ही आपका पाम बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं फैलेंजेस। फैलेंजेस में टोटल नंबर ऑफ जो फिंगर हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी जॉइंट्स आप काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैलेंजेस आपको मिल जाएंगे। तो फैलेंजेस छोटे छोटे हैं बट फिर भी ये लॉन्ग बोन में आते हैं। लॉन्ग बोन में ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये अपनी चौड़ाई से ज़्यादा इनकी लंबाई है। यानी मैंने आपको बताया था कोई भी बोन लॉन्ग बोन में क्यों आएगी, क्योंकि उसकी चौड़ाई कम है और लंबाई ज़्यादा है। तो फैलेंजेस, मेटाकार्पल ये सब लॉन्ग बोन में आएंगे, और कार्पल्स जो कि क्यूब शेप के बोन हैं वो आपके जो है शॉर्ट बोन के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये थे टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑफ अपर लिम्ब एंड पेक्टोरल ग्रिडल, दोनों के हम लोगों ने समझ लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्ब के बोन्स। तो ये आपके क्लास हम लोगों ने एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट कर लिया है, और एपेंडिकुलर स्केलेटन का हम लोगों ने अपर पोर्शन, क्योंकि इसमें देखिए 4 ही हैं, देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ बोन्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, पेक्टोरल, पेल्विक, जिसमें पेक्टोरल ग्रिडल एंड अपर लिम्ब हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमारा जो पढ़ने के लिए बचा है वो है लोअर लिम्ब एंड पेल्विक ग्रिडल, ठीक है। एक बार यहाँ पर काउंटिंग और देख लीजिए आप लोग। काउंटिंग ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स 5 हैं, कार्पल्स 8 हैं, और फैलेंजेस टोटल 14 हैं। यानी जोड़ेंगे जब आप तो 30 बनेगा। तो 30 मिलाएंगे तो अपर लिम्ब में टोटल 60 बोन्स आ जाएंगे। तो ये था दैट्स ऑल अबाउट द क्लास। नेक्स्ट हम लोग अपने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।